नमस्कार साथियों। तो आज है 3 जनवरी 2026। दोस्तों लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट बहुत ही बढ़िया था, जहां पे हमारे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया। इवन मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में था और खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू भी रिकवर किया और जिसके चलते पोर्टफोलियो भी रिकवर कर गया। बट कल रात को ना एक्चुअली यूएस मार्केट काफी स्ट्रगल कर रहा था। आपने आई थिंक देखा होगा, रात की जब मैं 10:30 की वीडियो या रात की 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। बट क्लोजिंग काफी जबरदस्त दिया। आप देखिए इस पर्टिकुलर फेज को, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था बट यहाँ पे आप देखिए एकदम से रिकवर कर गया। इवन अगर आप देखेंगे नैस्डैक कंपोजिट भी शुरू बढ़िया किया था, यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव में था, फिर एकदम से यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रगल किया, फिर एग्जैक्टली फ्लैट क्लोजिंग, मतलब जहाँ पे डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया लगभग 0.66% ऊपर आके दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट क्लोजिंग दिया थोड़ा सा फ्लैट, बट इसको आप वीकनेस तो नहीं कह सकते। अब क्या है कि हमारे जो गिफ्ट निफ्टी या एक्सजेक्स निफ्टी है ना, वो हमेशा डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं। और जिसके चलते दोस्तों याद कीजिए, कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे दिखाया था, 26,465 के आसपास। और जब मैं रात की 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब आपको मैं कहाँ पे दिखाया था, तब ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा था 26,490-95 पॉइंट पे। बट क्लोजिंग के समय ये देखिए, जो एक्सजेक्स निफ्टी की फ्यूचर है वो क्लोजिंग दिया 26,521 पॉइंट पे, मतलब एग्जैक्टली जहां पे कल निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से 193 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेटली ऊपर क्लोजिंग दिया। तो मतलब जो डेटा निकल के आ रहा है कल रात तक की, लग तो रहा है कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहा माहौल, मतलब सोमवार तक, तो एक ठीक ठाक ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। इवन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, जो हमारी क्रूड ऑयल की प्राइस है, मतलब ब्रेंट क्रूड, उस पर भी कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला, ना ऊपर की तरफ स्पाइक या नीचे की तरफ करेक्शन। या इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन याद कीजिए, कल रात में कहाँ पे था, 90.1 समथिंग में चल रहा था और क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 90.01 पे, मतलब प्राइस ड्रॉप हुआ, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। तो मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सब कुछ बढ़िया है। चलो अब अगले अपडेट पे मैं आपको लेके चलता हूं, जो कि आज दोपहर को इंसिडेंट ये हुआ है। पर उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों मतलब सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, एक नया ट्रेडिंग सेशन। सो उसके पहले कल यानी संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा, मतलब कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी शेयर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, सब कुछ आपको मैं कल दे दूंगा संडे के दिन। ठीक है, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। देखिए मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। अब आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते, आप तक पहुंचता नहीं है। ओके, तो काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा अब आ जाइए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो आज सबसे ज्यादा चर्चे में रहा दोपहर से, वह है दोस्तों यूएस। यूएस फाइनली वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। अब देखिए यूएस और वेनेजुएला के बीच बीच में थोड़ा सा गोलमाल चल रहा था। बीच बीच में आपको मैं अपडेट भी दे रहा था कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप, जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, मदुरो उनका नाम है, उनको थ्रेट कर रहा था कि आप भाग जाइए, देश छोड़ के भाग जाइए। वेनेजुएला की तरफ से भी पलटवार चल रहा था, मतलब रिप्लाई में काउंटर कर रहा था। बट आज एकदम देखिए लगभग कितना होगा, 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ। मतलब सबसे पहले पता चला डोनाल्ड ट्रंप से निकोलस मदुरो कैप्चर्ड एंड फ्लोन आउट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली ट्विटर में ट्वीट करके कहा, जो निकोलस मादुरो ये कौन है, ये है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, इसको कैप्चर किया है यूएस आर्मी ने और उसको लेके आया है, फ्लोन आउट लेके आया है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, The United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader। तो पहली लाइन पे मेंशन किया कि अमेरिका ने सक्सेसफुली वेनेजुएला और उनके लीडर के ऊपर एक लार्ज स्केल की हमला किया। ठीक है, यानी स्ट्राइक किया। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, हु हैज बीन अलोंग विथ हिज वाइफ, कैप्चर्ड एंड फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। क्लियर हो चुका है। तो निकोलस मादुरो और उनकी जो धर्मपत्नी है, स्त्री है, ठीक है, इन दोनों को कैप्चर किया और लेके आया है। ये ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ट्रूथ सोशल मीडिया है वहां पे कहा, जानकारी दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए रिएक्शन तो आना था, क्योंकि वेनेजुएला एक्चुअली, अगर आप थोड़ा सा
जियोपॉलिटिक्स में नॉलेज रखते हो, वेनेजुएला एक्चुअली रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, क्योंकि अगर आप मतलब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की मैप देखेंगे तो वेनेजुएला ठीक साउथ अमेरिकन मैप की जस्ट ऊपर पार्ट में है, अपर पार्ट में, ठीक है। तो वहां पे एक्चुअली मतलब कह सकते हो कि रशिया के साथ बहुत अच्छा संबंध है, और रशिया की तरफ से एकदम तुरंत देखिए रिप्लाई भी आ चुका है। देखिए, रशिया कंडेम यूएस मिलिट्री एक्शन इन वेनेजुएला। तो उसके बाद देखिए ये इंसिडेंट होने के बाद रशिया ने इसका निंदा किया है। अब देखिए मैं कहूंगा यहाँ पे रशिया और कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए अगर सब कुछ नॉर्मल था, मतलब अगर सब कुछ एकदम मतलब जैसे कि देखिए रशिया पिछले 4 साल से एक जंग में जुड़ा हुआ है, तो जिसके कारण रशिया की इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, और खास करके जो 2025 में दो बड़े ऑयल कंपनी को सैंक्शन इंपोज करने के बाद और ज्यादा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे चाहे भी तो रशिया कुछ कर नहीं सकते, बट अगर रशिया फ्री रहता वॉर से तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं रशिया हेल्प कर सकता था वेनेजुएला को, चाहे मिलिट्री एड प्रोवाइड करके या फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करके। बट यहाँ पे रशिया मैं कहूँगा थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो रशिया ने सिर्फ यहाँ पे निंदा किया। दिस मॉर्निंग द यूनाइटेड स्टेट्स कमिटेड एन एक्ट ऑफ आर्म एग्रेशन अगेंस्ट वेनेजुएला, दिस इज डीपली कंसर्निंग एंड कंडेमेबल। मतलब काफी कह सकते हो कि कंसर्निंग वाली बात है और काफी निंदाजनक बात है, ठीक है। तो ये आपके रशिया की तरफ से कहा। अच्छा, एक और यहाँ पे सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा मतलब यूएस ऐसा क्यों किया? तो उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे क्या कारण है? यहाँ पे यूएस की तरफ से भी मतलब ऑफिशियली आके कहा गया, द यूएस हैज एश्योर्ड द मदुरो ऑफ रनिंग आर नार्को स्टेट। नार्को स्टेट मतलब कह सकते हो कि इलीगल ड्रग सप्लाई करना यूएस में, या जो स्मगलिंग करता है ना ड्रग्स की, वो सब में मतलब कह सकते हो कि मतलब जड़ित था। रेगिंग एन इलेक्शन, द वेनेजुएलन लीडर हु सक्सीड हुगो केवेज, जो पहले था, उनको रिप्लेस किया है। टू टेक पावर इन 2013 पे आया है मादुरो। ही सेड वाशिंगटन वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ इट्स ऑयल रिजर्व एंड द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब दोस्तों बहुत लोगों को मालूम नहीं है, वेनेजुएला जो है ना, कह सकते हो कि जिसके पास पूरे दुनिया की जो तेल की प्यास बुझाने की क्षमता है। प्रॉब्लम क्या है? इतना ज्यादा यूएस इसके ऊपर सैंक्शन इंपोज कर चुका है, बेचारा कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है। तो जिस वजह से ये हमला किया है, जो यूएस की तरफ से ऑफिशियली कहा गया। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? मतलब मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसका रिएक्शन क्या सोमवार के दिन बाजार को नीचे की तरफ धकेलेगा, मतलब गिराएगा, या आपको नहीं लगता कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इंडियन मार्केट में इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और मार्केट अगर सब कुछ स्थिति बढ़िया रहा तो ऊपर बढ़ भी सकता है, या आपको ये लगता है कि यहाँ से फ्लैट भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत बाजार वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए। खैर इस टॉपिक को तो हम कल बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, संडे है, मंडे बाजार ओपन होने से पहले। बट उसके साथ साथ दोस्तों और भी कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जानकारी निकल के आ रहा है, एक बहुत ही पॉपुलर बुक आपने पढ़ा होगा आई थिंक, कि अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना जरूर, रिच डैड पुअर डैड। तो उसकी जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मेंबर आर फोर्सिंग यूएस डॉलर टू फॉलो द पैटर्न ऑफ फेल रिजर्व करेंसी। और एग्जैक्टली दोस्तों यही बात मैं आपको पिछले काफी महीनों से कह रहा हूं। जब जब आपको मैं फॉरेक्स रिजर्व की अपडेट देता हूं, तब आपको मैं क्या कहता हूं, याद कीजिए कि डॉलर दोस्तों कभी भी रिप्लेस हो जाएगा। और इसका प्राइम एग्जांपल क्या मालूम है? ये जो ब्रिक्स ग्रुप है ना, ब्रिक्स ग्रुप के पास आज की डेट में पूरे दुनिया की 50% गोल्ड रिजर्व हो आ चुका है। आपको क्या लगता है कि मतलब ब्राजील, रशिया, भारत इवन, या चाइना, या आपके साउथ अफ्रीका, क्या बस ऐसे यूं ही गोल्ड बढ़ा रहा है? तो जी नहीं, जैसे ही डॉलर रिप्लेस हो जाएगा गोल्ड की डिमांड एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगी, एकदम तुरंत कह सकते हो स्पाइक हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण ये सब देश मिलके गोल्ड रिजर्व अपना अपना बढ़ा रहा है, और ये कभी भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि 2 साल बाद होगा, 1 साल बाद होगा, बट अगले 10 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर तो आगे बढ़ेगा ही। अच्छा, उसके साथ साथ एक और यहाँ पे रिपोर्ट थोड़ा देख लीजिए, ये मैं कहूंगा मार्केट की व्यू से या इकोनॉमिकल व्यू से परफेक्ट खबर है। एक्सपोर्ट टू यूएस रिकवर स्लोली आफ्टर शार्प स्लाइड। तो देखिए यूएस ने 50% टैरिफ इंपोज किया, जब से इफेक्ट में आया, मतलब लागू हुआ है वो 50% टैरिफ, तो तुरंत हमने देखा था रिएक्शन, मतलब कह सकते हो एक्सपोर्ट एकदम सडनली ड्रॉप हुआ था, बट धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है। जैसे कि नवंबर हमने देखा भारत की जो एक्सपोर्ट है $7 बिलियन था, जो कि लगभग 23% इंक्रीज हुआ। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि 50% टैरिफ की इंपैक्ट पड़ेगा जरूर, बट वो इनिशियली पड़ेगा, मतलब एकदम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में पड़ेगा, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो रिकवर कर जाएगा।
तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिला कि आगे भी रिकवरी हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देख लीजिए, इंडियाज ग्रोथ आउटलुक स्टेडी अमिड ग्लोबल हेडवाइंड। तो ऑब्वियसली ग्लोबल इतना अनसर्टेनिटी या हेडवाइंड के बाद फिर भी भारत की जो ग्रोथ आउटलुक है यहाँ पे एक्सपर्ट के हिसाब से काफी बढ़िया है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं कहूंगा मिला जुला के जितने भी न्यूज या रिपोर्ट निकल कर आए, अब देखिए बाजार की फेवर में ही है। अब आप कहेंगे यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब आपके यूएस ने हमला किया वेनेजुएला के ऊपर, तो मैं कहूंगा मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है कि देखिए वेनेजुएला और भारत के बीच उतना ज़्यादा भी ट्रेड नहीं होता है और उतना ज़्यादा भी आप कह सकते हो कि गहरा संबंध नहीं है। ठीक है, और देखिए वेनेजुएला अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें या आर्थिक रूप में पावर के, उतना भी ज़्यादा स्टेबल या स्ट्रांग नहीं है कि सीधा सीधा यूएस की सामना कर सके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाले नहीं है। बट हाँ, अगर इस बीच में टैरिफ या ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ खबर मिल गया तो डेफिनेटली आपको मैं जानकारी दे दूंगा, उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके जरूर पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।